दो स्टार्टर्स, दो मेन्स, एक डेजर्ट, दो मॉकटेल्स। कैसे मैनेज करते हो? आपके तो क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे बिल्स आते होंगे। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है इसके लिए। सीरियसली? तो उसमें इनका भी कुछ फायदा होता है रेस्टोरेंट्स का? यस डेफिनेटली, ऑब्वियस सी बात है, इट्स अ बार्टर वन, तो हम एक अच्छा ही रिव्यू करते हैं चीजों को। मुझे शूट भी करना है, कि एडिटिंग भी करनी है, साथ ही साथ कंटेंट ऐसा बनाना है कि लोगों को पसंद भी आए। 450-500 रेस्टोरेंट मैं अभी तक रिव्यू कर चुका हूँ, तो कभी कभी चैलेंज ये आ जाता है कि रेस्टोरेंट ही नॉनवेज है, वेज जाके क्या करूँगा। ऐसा पर्सन रहे जो नॉनवेज खा सकता है और मैं उसको शूट कर सकूँ। मेरी जब शादी हुई थी, ताज हम लोग चले गए एंड लोगों को लग रहा है कि यार काफी खर्चा कर रहा है, बट वो मुझे पता था फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट लोगों को लगता है ब्लॉगर है फ्री में खाता होगा। बैठे बैठे पैसे मिल जाए घर में तो मैं वो प्रिफर करूंगा, ऑफिस नहीं आऊंगा। मैं फूड ब्लॉगर बन चुका था और मुझे पता ही नहीं था कि मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ। तो देवी और सज्जनों, welcome to this new episode of JCL podcast Bindas World, and we have our guest today, Amit ji. So Amit ji, it's our pleasure to have you here. Amit ji, आज हम बात करेंगे गोलगप्पे की, मुंबई चाट की या फिर बिरयानी की। सो अमित जी बताइए, यहाँ पे जियो मार्ट में आप जो 9 to 6 का जॉब है उसमें आप क्या करते हैं? थैंक यू सो मच सर, मुझे पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। अरे इट्स आवर प्लेजर। सो मैं अभी बेसिकली होम एंड किचन कैटेगरी में वर्क कर रहा हूँ, और 9 to 7 जो है शिफ्ट काफ़ी हेक्टिक होता है, आपको भी पता है। और इसमें हम जो है लाइक प्रोक्योरमेंट करते हैं, और जो है कि लाइक पीओ वगैरह रेस करना, फिर माल को डिस्पैच कराना, दिन भर उसी फॉलोअप वगैरह में रहता है। तो ये दिन भर का दिनचर्या रहता है। होम एंड किचन, यस, क्या बात है। और उसके साथ कनेक्टेड टॉपिक भी आज हमारे लिए है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग, द आउटकम अबाउट द किचन। करेक्ट। तो अब हमें ये बताइए कि जो 6 बजे के बाद अगला दिन सुबह 9 बजे तक जी, उस टाइम पे क्या हॉबीज, क्या पैशन, किसके कहाँ से आप अपनी एनर्जी लाते हैं? सर मैं जो है लाइक आफ्टर शिफ्ट जो है मोस्ट ऑफ द टाइम कहीं ट्रैवल करता हूँ, या तो कहीं ना कहीं जाके फूड को एक्सप्लोर करता हूँ। तो मेरा हॉबी एक जो है फूड ब्लॉगिंग का है, जो मैं रेगुलर बेसिस में कर रहा हूँ करीबन पिछले 7-8 सालों से। 7-8 साल से? यस सर। और वो भी रेगुलरली कर रहे हैं? यस, रेगुलर करता हूँ। पहले तो फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा थी, बट अभी कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है, बट करता हूँ। तो ये कहाँ से शुरुआत कहाँ से किया? हमें थोड़ा शुरुआत की कहानी बताइए। तो बेसिकली शुरुआत ऐसे हुई कि लाइक मैं फूड ब्लॉगर बन चुका था और मुझे पता ही नहीं था कि मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ। तो जर्नी ऐसे रही कि लाइक मेरी जो हॉबी थी, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था करीबन 3rd ईयर में, तो वहाँ पे कैसे करता था कि लाइक मैं कॉलेज बंक करता था। और कॉलेज बंक जो हम सभी करते हैं जो हम सभी करते हैं, कॉलेज बंक करके ऐसा मुझे लगता था कि मुझे जो है लाइक कोई अच्छे जगह पे जाना चाहिए। तो मैं सर्च करता था जो भी रेस्टोरेंट के एम्बियंस अच्छे होते हैं, तो मैं उनको सर्च करता था और वहाँ पे विजिट करता था। तो बेसिकली हॉबी वहीं से स्टार्ट हुई। एंड दिन में मैं एक ही दिन में 3 से 4 जगह पे चले जाता था। तो कहीं पर मैं स्टार्टर खाता, तो कहीं मेन कोर्स, तो कहीं पे डेजर्ट, तो कहीं पे सिर्फ मॉकटेल। मेरा ये था कि लाइक बस एम्बियंस के लिए जाता था, बेसिकली फूड के लिए उतना नहीं जाता था जितना कि एम्बियंस के लिए जाता था। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था कि न्यू प्लेस अगर मैं अपने सोशल मीडिया पे डालता था तो उससे काफ़ी एक्सपोजर मिलता था। तो वो जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई एंड वहाँ से लेके अब तक चलते ही आ रही है। तो एम्बियंस से फूड के तरफ कैसे आए? अब ये हो गया कि मैं जब विजिट करता था तो लाइक मैं उसका रिव्यू करता था, एंड मैंने उसको जो है गूगल पे, जोमेटो पे, यहाँ पे रिव्यू करना स्टार्ट किया। तो ये रिव्यू करते करते मैं करीबन 100 to 120 रिव्यूज पे पहुँच गया। और लाइक एक मेरा फ्रेंड
था जो रेगुलर बेसिस में वो भी रेस्टोरेंट्स वगैरह के स्टेटस लगाता था। तो एक बार मैंने उसको ऐसे ही पूछ लिया कि लाइक वो पॉकेट कैसे मैनेज करता है, क्योंकि कॉलेज गोइंग है तो हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे, लेकिन वो एक अच्छे अच्छे जगह पे जाता था। तो मैंने उसको पूछ लिया कि कैसे करता है, थोड़ा सा मुझे भी आइडिया लगेगा चीज़ों को। तो मैंने उसको पूछा तो उसने मुझे बताया कि लाइक जो मैं फूड ब्लॉगिंग करता हूँ और इसीलिए मैं इतने जगह पे जा पाता हूँ। तो मैंने पूछा वो क्या होता है, तो उसने बताया कि ऐसे रिव्यू लिखने होते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना होता है, और जो है कि जोमेटो वगैरह पे रिव्यू करना होता है। तो मैंने उसको बोला कि मैं करता हूँ ये सारी चीज़ें। तो मैंने अपना पेज उसको भेजा तो उसने बोला कि तू तो ऑलरेडी फूड ब्लॉगर है। तो ये जब पता चला तो वहाँ से जो है कि एक जर्नी स्टार्ट हो गई, और ये सब आपने चीज़ें उसको और सीरियसली और लिया। सीरियसली लिया। फिर जहाँ पे मैं एक डिश खाता था वहाँ पे अभी मुझे पूरा डिटेल आ जाता था। जैसे अभी हम जब ब्लॉग करने जाते हैं तो हमारे लिए 2 स्टार्टर्स, 2 मेन्स, एक डेजर्ट, 2 मॉकटेल्स, डिपेंड अपॉन किस तरह का जगह है वो। बेसिकली इतनी चीज़ें तो होती ही है हमें। तो वहाँ से फूड ब्लॉगिंग का जर्नी भी एक तरह से माय स्टार्ट हो गॉड, गया। आप कैसे मैनेज करते हो? आपके तो क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे बिल्स आते होंगे। नहीं सर, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके लिए सीरियसली? कोई चार्जेस नहीं पे करते हम लोग। So these are basically arranged as to basically show you. Yes. And उनको पहले से पता होता है कि फूड ब्लॉगर्स आ रहे हैं, तो फिर दे अरेंज प्रॉपर्ली फॉर यू। यस। जी। सो बेसिकली क्या होता है, इसमें हमारे पीआरस होते हैं जो कि जो अलग अलग रेस्टोरेंट्स के साथ टाइप करता है। तो वो टाइप करते हैं उनके साथ, एंड अकॉर्डिंगली ब्लॉगर्स के ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं हमारे। मैं अभी मुंबई को बिलोंग करता हूँ, तो मुंबई के काफ़ी फूड ब्लॉगर्स के ग्रुप्स हैं। तो उसमें पीआरस उनकी रिक्वायरमेंट डालते रहते हैं। जैसे जैसे वो कोलैब करते हैं रेस्टोरेंट्स के साथ, वैसे वैसे वो ग्रुप्स में पोस्ट करते हैं। तो जो भी उस क्राइटेरिया में मीट करता है उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो उस पीआर को रीच आउट करता है, एंड पीआर उनको वो टेबल अलॉट कर देता है। तो ये सब एक चेन है जहाँ पे रेस्टोरेंट ओनर और पीआर एंड ब्लॉगर्स, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं सारे। Okay, so you need to connect and collaborate with the peer Yes. as well as with the restaurant people. Sometime we directly approaches the restaurant, जहाँ पे लाइक पीआरस नहीं होते हैं और हमें लग रहा है कि वहाँ का हमें ब्लॉग करना है, देन वी डायरेक्टली रीच आउट देम ऑन इंस्टाग्राम। जहाँ पे इंस्टाग्राम या कोई गूगल का कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाता है, तो हम वहाँ पे अपने प्रोफाइल्स को शेयर करते हैं उनके साथ में। एंड इफ दे फाइंड कि हाँ ये हमारे लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है, देन दे इनवाइट अस डायरेक्टली विदाउट पीआरस। तो उसमें इनका भी कुछ फायदा होता है रेस्टोरेंट्स का? यस डेफिनेटली, इट्स अ काइंड ऑफ मार्केटिंग, जहाँ पे लाइक हम इन बेसिकली क्या होता है, हम जो रिव्यूज़ करते हैं वो जोमेटो पे करते हैं, गूगल पे करते हैं और इंस्टाग्राम पे करते हैं। आज का ट्रेंड है कि कोई भी एक पढ़ा लिखा पर्सन जो है अगर कुछ अच्छा देखना चाहता है तो वो क्या करेगा, जोमेटो पे जाएगा, उसकी रेटिंग चेक करेगा, एंड वो जो है कि वहाँ पे जाना पसंद करेगा। तो हम जो बेसिकली करते हैं वो हम रिव्यू करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इट्स अ बाटर वन, तो हम एक अच्छा ही रिव्यू करते हैं चीज़ों को, जिससे उनकी रेटिंग काफ़ी अच्छी रहती है रेस्टोरेंट्स की। एंड बेस्ड ऑन दैट कहीं ना कहीं फर्स्ट प्रेफरेंस जो भी पड़ रहा है उसका वो हो जाता है वो रेस्टोरेंट। सेकेंड चीज़, हमारी जो रीच है, हमारे रीच के थ्रू उनके रेस्टोरेंट्स को वाइड स्प्रेड मिल जाता है। जैसे अगर वो फॉर एग्जांपल मैं अभी थाने में हूँ और रेस्टोरेंट जो है कहीं दूसरे साइड है, वेस्टर्न साइड में, अगर मैंने ब्लॉग किया तो मेरी रीजन जो है वो पूरे एंटायर मुंबई है, तो उसको उससे जो है फ़ायदा मिलता है, उसको हर जगह का क्राउड मिलता है। एंड इफ इन केस उसका एम्बियंस अच्छा है, उसका फूड अच्छा है, उसके पास कुछ यूनिकनेस है, तो पीपल लव्स टू ट्रैवल फ्रॉम डिफरेंट प्लेस टू डिफरेंट लोकेशन। तो इससे क्या होता है कि उनको एक रीच अच्छा मिल जाता है, एंड डेफिनेटली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू वो जस्ट मुझे जो भी ऑफर कर रहा है उसे कई गुना उसको मिल जाता है उसमें। वाओ, दैट्स अ गुड बिजनेस प्रोपोजिशन। तो ये तो आपने शुरुआत किया था कॉलेज स्टूडेंट, एज अ कॉलेज स्टूडेंट आप जाते थे, एक्सप्लोर करते थे। उसके बाद फिर उसको आगे कैसे लेके गए, और थोड़ा गहराई में जाके थोड़ा बताइए कि किस तरह का खाना आपने एक्सप्लोर किया, किस तरह के रेस्टोरेंट आपने एक्सप्लोर किया, और मुंबई के बाहर भी गए तो फिर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस?
स्टार्ट तो देखिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा था मेरे लिए, क्योंकि लाइक एकदम से नया फील्ड था। अगर आप 2016-17 में ये सब देखें तो उतना ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस नहीं थे एज एन इन्फ्लुएंसर। तो वहाँ उस टाइम पे काफ़ी कम लोग थे, बट उस पे जिनको रीच अच्छा था वो काफ़ी अच्छे आगे बढ़ सकते थे उस टाइम पे। तो चैलेंज ये था कि लाइक कुछ आइडिया नहीं था कैसे करते हैं क्या करते हैं। तो मैंने फूड ब्लॉगिंग के साथ में वी लॉगिंग भी स्टार्ट किया, जहाँ पे मैं यूट्यूब पे भी वीडियोस डालना शुरू किया था मैंने। अब उसमें चैलेंज ये था कि लाइक मुझे शूट भी करना है, साथ ही साथ उसकी एडिटिंग भी करनी है, साथ ही साथ कंटेंट ऐसा बनाना है कि लोगों को पसंद भी आए। तो ये सब कुछ स्क्रिप्ट करना भी एक तरह से चैलेंज रहा है मेरे लिए हमेशा। Yes. और आज भी वो चैलेंज फेस करता हूँ, क्योंकि जब तक आपके पास यूनिकनेस नहीं रहेगा तब तक उसका कोई मतलब नहीं होता है। Correct. तो यूनिकनेस दिखाना बहुत ज़रूरी है, हमेशा से रहा है वो चीज़। और जैसे अगर आप बात करेंगे तो कहाँ कहाँ पे मैंने एक्सप्लोर किया, तो मैंने एक स्ट्रीट फूड से लेके मैंने 4 स्टार होटल तक मैंने रिव्यू किया हुआ है। तो करीबन 450-500 रेस्टोरेंट मैं अभी तक रिव्यू कर चुका हूँ Wow. इन दिनों में। एंड वो बस बढ़ते ही जा रहा है काउंट। पहले तो काफ़ी ज़्यादा करता था, बट अभी काउंट थोड़ा सा कम हो गया है। अगर चाहूँ तो मैं वीकली 3 से 4 रिव्यू कर सकता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। Okay. Okay. तो आपकी पसंदीदा खाना कई बार होता है कि क्योंकि आप रिव्यू करने जा रहे हो तो फिर दे विल ऑफर व्हाट इज देयर बेस्ट डिश may or may not be your suitable dish. Correct. So in that case how do you manage this? बेसिकली सी मेरा कैसा है कि आई एम अ वेज ब्लॉगर, तो क्या है कि मैं ज़्यादातर वेजिटेरियन फूड ही दिखाता हूँ। तो कभी कभी चैलेंज ये आ जाता है कि रेस्टोरेंट ही नॉनवेज है, वेज जाके क्या करूँ। वेज मिलता है वहाँ पे, बट स्पेशलिटी वहाँ पे नॉनवेज ही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ आपको तो मालवनी तड़का हो गया, जो कि महाराष्ट्रन थाली के लिए बहुत फेमस है। कोंकण स्वाद हो गया, जो कि महाराष्ट्रन थाली के लिए बहुत फेमस है। और फिर थाने में जो है MH0 शेतकरी करके है, वो भी महाराष्ट्र के लिए। तो ये सब जगह पे क्या है कि वेज दिखाना थोड़ा सा एक मेरे लिए भी चैलेंजिंग हो जाता है। तो उस टाइम पे मैं प्रिफर करता हूँ कि मेरे साथ में कोई ऐसा पर्सन रहे जो नॉनवेज खा सकता है और मैं उसको शूट कर सकूँ। तो वो टाइम पे जो है कि मैं किसी को प्रेफर करता हूँ जो कि नॉनवेज खाए और हम उसको जो है शूट कर सके। अब खाने की बात करें तो वेज है तो वेज में ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता है, ऐसा सब कहते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो पनीर का ऑप्शन है उसमें ही बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। आप पनीर का बहुत सारा वैरायटी स्टार्टर से लेके मेन कोर्स तक आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो जैसे जैसे रेस्टोरेंट रहता है वैसे वैसे उसमें पनीर के वैरायटीज़ मिल जाएंगे आपको। तो मेरा एक प्रेफरेंस है पनीर साते करके, जो कि काफ़ी स्टिक में आता है। स्टिक बारबेक्यू जैसा भी होता है और स्टिक में आता है, तो वो काफ़ी टेस्ट में भी अच्छा होता है एंड प्रेजेंटेशन में भी काफ़ी अच्छा होता है। Okay. यस। तो खाना आप खुद भी बनाते हो? नहीं, घर पे? खाना मैं नहीं बनाता। खाना केवल खाते हो और उसके बारे में लिखते हो? यस। और ऐसे आप ऐसे 450-500 रेस्टोरेंट आपने रिव्यू किया है, उनके सारे फूड प्रिपरेशंस आपने रिव्यू किया है। सो कोई चैलेंजिंग मोमेंट्स आपके लिए? चैलेंजिंग मोमेंट ऐसा तो कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा कभी कभी वियर्ड हो जाता है चीज़ें। लाइक हम ब्लॉगर जब ब्लॉग करने जाते हैं तो हमारे लिए स्पेशली एक वेकेंट प्लेस किया जाता है, और जब हम स्पेशली रिजर्व, हाँ रिजर्व होता है, और जब वो प्लेस पे हम जाते हैं तो जब हम शूट वगैरह करते हैं तो सबकी निगाहें हमारे ऊपर होती है। तो जब वो थोड़ा सा वियर्ड जैसा हो जाता है कि सब हमें ही देख रहे हैं और हम उसको शूट वगैरह कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा वही एक चैलेंजिंग रहा है। बाकी तो ऐसा कुछ ऐसा चैलेंज नहीं आता है। बाकी चैलेंज आप कह सकते हैं कि हमको शूटिंग के बाद आता है कि लाइक जब हम कोई भी रेस्टोरेंट में रिव्यू करने जाते हैं, उस हमारे जो डिलीवरेबल्स देना होता है वो 48 आवर्स में देना रहता है। हाँ, तो वो 48 आवर्स जो है बोलने के लिए है, बट जैसे कि आपने बताया वर्किंग के बाद ये करना पड़ता है, ऑफिस आवर्स के बाद करना पड़ता है। तो वो एक चैलेंज हो जाता है कि कम समय में वो 48 आवर्स बोलने के लिए उनके लिए रहता है, बट हमारे लिए वो बहुत ही कम समय रहता है जिसमें हमको वीडियो एडिट वगैरह करके उसके रिव्यूज लिखना इंस्टाग्राम पे, जोमेटो पे, गूगल पे,
अगर कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रिप एडवाइजर भी आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमको रिव्यू करना इसका पड़ता है। सारा कंटेंट वगैरह बनाना, उसको एडिट करना, यस तो काफी काम है। यस काफी काम है। वो बस लोगों को लगता है फ्री है, बट उसके पीछे का एफर्ट लोगों को नहीं दिखता है। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि ये फ्री है, क्योंकि वो फ्री नहीं होता है, उसके पीछे काफी मेहनत है। एंड स्टेज पे आने के लिए आपको टाइम लगता है। जब आपको लोग ऑफर करते हैं तो वो स्टेज पे आना ही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो वो फ्री कभी नहीं कह सकते, बट लोगों को लगता है ब्लॉगर है फ्री में खाता होगा, तो खाता है, बट वो फ्री नहीं है। हमने उसके लिए मेहनत किया है। तो और अब भी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि लाइक लोग रीच आउट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कंटेंट देख रहे हैं, उसके बाद ही रीच आउट करते हैं। ओके ओके। कोई फनी मोमेंट्स? फनी मोमेंट्स एज इन, तो यही मैंने जैसे बताया सर कि लाइक बहुत जगह जाते हैं तो लोग अकेले जाते हैं कि साथ में किसी को लेके भी साथ में कोई ना कोई होता है। अच्छा। लाइक हमारे जैसे ऐसा प्लेस हुआ, वैसे वैसे कभी कभी हमें +1 इनवाइट आता है, तो कभी +2 इनवाइट आता है, तो साथ में कोई एक जन को या 2 जन को ले जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा जगह है वो। तो फनी मोमेंट ऐसा है कि लाइक मेरी जब शादी हुई थी तो मैंने अपनी वाइफ को जो है ताज होटल भी ले गया था उसमें। तो वो एक तरह से फनी मोमेंट था सबके लिए कि अचानक से ताज हम लोग चले गए एंड लोगों को लग रहा है कि यार काफ़ी खर्चा कर रहा है, बट वो तो ब्लॉग था, वो मुझे पता था फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट लोगों को लगा कि शादी हुआ है और ताज में लेके जा रहा है। तो वो मेरी वाइफ को भी पता था और तो इसमें आप एक्सपेक्टेशन मैनेज कैसे कर रहे हो? मैनेज हो रहा है बस इस चीज को। अब चाहे वो बोलने के लिए फ्री होता है, बट यस जैसे मैंने बताया आपको पहले भी कि एफर्ट्स है, और वो एफर्ट्स की वजह से वहाँ भी हमें मिल गया। अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरे चैनल का नाम है एमी_मिश्रा। उसके अलावा एक और चैनल है मेरा एक्सप्लोर विद एमी_मिश्रा में आपको फूड ब्लॉगिंग के रिलेटेड ज़्यादातर मिल जाएगा। एंड एक्सप्लोर विद एमी में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट बहुत सारे मिल जाएंगे। तो रिसेंटली मैं लास्ट कुछ 6-7 महीनों से काफ़ी ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मेरा लाइक उस पर आपको काफ़ी ट्रैवल कंटेंट मिल जाएंगे, चाहे गुजरात हो, अहमदाबाद हो, महाराष्ट्र में बहुत सारे जगह है। आप रेनी सीजन्स के रिलेटेड अगर आप फैन हो तो रेनी रिलेटेड बहुत सारे जगह वहाँ पे डाले हुए हैं मैंने। ओके जी ओके। So dear listeners, you will get all these details in the note of this video. So अमित हमें ये बताइए, जैसे कोई आज यंग जनरेशन में कोई भी, नॉट ओनली यंग जनरेशन, कोई भी अगर आपके बातों से इंस्पायर होके फूड ब्लॉगिंग शुरू करना चाहता है जी, तो कैसे शुरू करे? देखिए फूड ब्लॉगिंग के लिए कोई एज नहीं है, एंड उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने बताया, मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं फूड ब्लॉगर हूँ, वो तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया तो मुझे पता चला। उस टर्म को लेकिन चीजें तो आप वही कर रहे थे, कर रहा था वो, लेकिन वो टर्म जो है आपका दोस्त ने आपको इंट्रोड्यूस किया, और उसी की वजह से लाइक मुझे कोलैब्स मिलने शुरू हुए। वरना तो मैं खुद के पॉकेट से पे करता था और चीज़ें कर रहा था। तो जिस टाइम उसने मुझे बताया और ये कोलैब्स दिलाने शुरू हुए, तो मुझे पता चला ये तरीका है, इस तरह से चीज़ें मिलती हैं। तो इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है ना। बट जरूरी नहीं कि सबको इस तरह का कोलैब्स शुरू से ही मिल जाए। आई एम श्योर उसके पीछे भी थोड़ा सा मेहनत और तैयारी तो करनी पड़ती है। करेक्ट। जैसे मैंने बताया आपको कि मैंने एटलीस्ट 100 रिव्यूज किया हुआ था, तो वो एक बेसिक आपको 100 रिव्यू तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, सो दैट कि सामने वाला आपको कुछ ऑफर कर सके। अब इसमें कैसा होता है कि लाइक आपको जो ऑफर मिलता है वो डिपेंड करता है। अगर फॉर एग्जांपल आप 100 के रेंज में, तो आपको एक छोटा सा अमाउंट मिलेगा। आप उस तो और 1000 के उसमें हो तो आपको थोड़ा सा बड़ा सा मिलेगा। तो डिपेंड करता है, जैसे बेस्ड ऑन आपके रिव्यू वैसे वैसे आपको कोलैब्स उतने मिलेंगे। जैसे मैंने बताया आपको कि स्ट्रीट फूड से लेके 4 स्टार होटल तक के रिव्यूज कर चुका हूँ, तो वो डिपेंड करता है आप किस रेंज ब्रैकेट में आ रहे हो। जी जी। ऐसा एक आधा एडवाइस क्या हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आप जो कर रहे हो ये एक दिन में नहीं हुआ है, 7-8 साल से कर रहे हो, तो ऐसा क्या एडवाइस देना चाहोगे? मेरी एडवाइस ये रहेगी कि लाइक कंसिस्टेंट इज द की फैक्टर, क्योंकि ये कैसा है कि एकदम से शेयर मार्केट ऐसा नहीं कि बड़ा चढ़ा, ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है।
दूसरा कंसिस्टेंस के साथ आपको पेशेंस रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धीरे 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 आपके फॉलोअर्स ग्रोथ होते हैं, धीरे धीरे आपके कंटेंट एनहांस होता है, क्योंकि रोज एक नई चीज़ सीखना है आपको। इसमें आपको लगेगा कि हाँ मैं तो हो गया, नहीं, इसमें रोज चीज़ आपको नया सीखना है, क्योंकि हर एक जो भी यूजर्स है, जो भी आपको कोलैब देगा, उसका रिक्वायरमेंट अलग होता है, तो आपको हर दिन एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा। तो इसमें आपको कंसिस्टेंट रहना है, पेशेंस रखना है, और जो है कि लाइक आपको अगर इसमें लगता है, जैसे कि मुझे लगता है कि मज़ा आ रहा है करने के लिए, हाँ अगर आपको मज़ा आता है करने ये चीज़, तो डेफिनेटली आप उससे एकदम बोलते हैं ना कि प्यार से हमेशा उसके साथ में रहोगे और उसके साथ जो बिल्कुल जो करना है करोगे। तो बिल्कुल। वो आना चाहिए, आपको मज़ा आना चाहिए, ये नहीं कि फोर्सफुली कर रहे हो चीज़ों को। जैसे अभी कोई बोलेगा ऑफिस आना है तो आना है, वो मेरी मजबूरी है, मुझे आना ही पड़ेगा। बट ऐसा लगता है कि बैठे बैठे पैसे मिल जाए घर में तो मैं वो प्रिफर करूँगा, ऑफिस नहीं आऊँगा। तो वो चीज़ होनी वो चाहिए तो कि आपको होने से रहा। वो तो होने से रहा। तो ये चीज़ है कि आपको मज़ा आना चाहिए। अगर So what I'm picking up from you is that one need to be consistent, one need to have patience, Yes. and what you are doing, if you are doing with love, so I think मैं हमेशा ये बोलता रहता हूँ कि हम चीज़ें करते हैं दो तरीके से, we have to do it because we do it because we have to do it, या फिर we do it because we love doing it. Correct. अगर आप प्यार से करते हो तो फिर आप कभी थकते नहीं हो, कभी भी टायर नहीं होते हो, कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होते हो। सो फैंटास्टिक। सो हमें थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आपने लाइक्स और व्यूअरशिप के बारे में बताया, तो व्हाट इज द करंट व्यूअरशिप दैट यू हैव फॉर योर चैनल? सो बेसिकली अभी जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो कंबाइनली जो है 1,90,000 के Wow. आसपास है। 1,90,000। 90,000 जो रीच की बात करें तो रीच हर एक जो मेरे पोस्ट होंगे उस पे अलग होते हैं। तो कहीं पर आपको 2 lakhs दिखेंगे, कहीं 5 lakhs दिखेंगे, कहीं 50 lakhs दिखेंगे, कहीं 1 million भी दिखेंगे, डिपेंड करता है वो। तो रीच हमेशा वेरी करते रहता है वो। और करंट सब्सक्राइबर जो फॉलोअर्स है वो करीबन 1,90,000 के आसपास है, जो कि आप पेज पे जाके देख सकते हैं। वाओ And, वाओ, काफी टाइम लगता है ये सब you are a sorted person in this field then. I'm sitting with a celebrity. मैं कभी नहीं बोलूंगा ये चीज, क्योंकि लाइक काफी बड़े बड़े महारथी लोग बैठे हैं, बिग जाइंट्स जिसको कहते हैं, अभी बैठे किसी हैं। से कम नहीं हो। ये आप बोल रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, बट ठीक है, जो है सिंपल चीज। And you have earned it. I mean, over the period, over the years, you have earned it. और आपने काफी मेहनत किया है, Yes. काफी और हर दिन नया नया कंटेंट बनाया है, उसको एडिट किया है, उसको और बेहतर कैसे करें उसके पीछे आपने बहुत सारी मेहनत किया है। सो थैंक यू सो मच। तो अमित जी, एक लास्ट सवाल, और मैं आपसे सवाल नहीं करने वाला, अगर आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कब नेक्स्ट विजिट पे आ रहे हैं? आप जब बुलाइए। तो आपके लिए अभी तक का मेरा एक फेवरेट क्लब रहा है। क्लब का नाम है येड़ा रिपब्लिक। ओहो। तो नाम जैसा है वैसा वो क्लब भी है। अगर आप लोग में से भी कोई क्लब जाना पसंद करता है एंड आप लोग मुंबई से हैं तो येड़ा रिपब्लिक ज़रूर एक बार ट्राई करिए। काफ़ी अच्छा एम्बियंस है, काफ़ी अच्छा फूड है, और वहाँ का वाइब क्लबिंग का नेक्स्ट लेवल का है। ओके, तो I'm getting excited. जरूर। Right. Thank you so much, Amit, for coming here and joining us for this podcast. थैंक यू सो मच, आपने समय दिया मुझे। मेरी आप लोग से विनती ये है कि आप सभी लोग JCL पॉडकास्ट बिंदास बोल को सब्सक्राइब करिए और उसको देखते रहिए। साथ ही साथ Amy_Mishra को फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू। देखते रहिए, सुनते रहिए JCL पॉडकास्ट बिंदास बोल for all our JioMart colleagues and our friends. And stay tuned for our next episode. आप दोनों ही आप बोलिए। क्या बोलो? JCL पॉडकास्ट को देखिए, JCL पॉडकास्ट बिंदास बोल देखते रहिए, सुनते रहिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है।